नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में 120 दिनों की देवगुरु की विस्फोटक पारी। जी हाँ, देवताओं के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से कर्क राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च 2024 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो गुरु का वक्री होना और 28 नवंबर से शनि का मार्गी होना, ये 2026 में एक बड़े विस्फोटक परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। जैसा मैंने शनिदेव वक्री के वीडियो में बताया था कि वक्री अवस्था में पाप ग्रह के पाप प्रभाव में वृद्धि होती है और शुभ ग्रह के वक्री होने पर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। तो 28 नवंबर के बाद आपको शनि जन्य कष्टों से तो राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और गुरु के शुभ फल प्राप्त होने शुरू होंगे। देवगुरु ज्ञान और धन के कारक तो हैं ही, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने वाले ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं गुरु। गुरु की कृपा के बिना संतान और विवाह के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो ऐसा जीवन साथी प्राप्त होता है जो जीवन में हर सुख दुख में आपका साथ दे, क्योंकि गुरु ही विवाह और संतान के कारक होते हैं। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा है आप पर। गुरु हर आपत्ति विपत्ति से आपकी रक्षा करेंगे। बस शर्त यह है कि आप भी धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलें। गुरु की कृपा आप पर होगी तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। यही गुरु 11 नवंबर से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि मेष राशि के जातकों को देवगुरु किस तरह का फल प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल और मंगल देव गुरु के परम मित्र हैं। गुरु मेष राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और इसलिए गुरु का हर गोचर मेष राशि के जातकों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अब यहाँ गुरु आपके भाग्येश और विदेश भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। चौथा भाव जो होता है ये सुख भाव, भौतिक सुखों का भाव होता है और गुरु जब चौथे भाव में गोचर करते हैं तो देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी दूसरे ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में हैं और यहाँ गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, 10वें भाव पर और 8वें भाव पर पड़ेगी। वक्री अवस्था में गुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं। तो चौथे भाव में गुरु को चेष्टा बल प्राप्त है और तीसरे भाव का भी गुरु फल प्रदान करेंगे। अब चेष्टा बल का क्या अर्थ होता है? चेष्टा बल का अर्थ ये होता है कि मैक्सिमम फोकस चौथे भाव की चीज़ों पर होगा। चौथे भाव की चीज़ों को प्रदान करने के लिए गुरु पूरा प्रयास करेंगे और साथ ही साथ 12वें भाव, 10वें भाव और अष्टम भाव की चीज़ों को और नवम भाव की और तीसरे भाव की चीज़ों को भी प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। वक्री अवस्था में है, चेष्टा बल की प्राप्ति है, यानी गुरु पूरा बल लगाएंगे आपको इन भावों से संबंधित चीज़ों को प्रदान करने के लिए। अब चौथा भाव
भौतिक सुख शांति का होता है, मानसिक शांति का होता है, माता मातृभूमि का होता है, भूमि भवन और प्रॉपर्टी का होता है। यहाँ पर गुरु आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कोई पुरानी इच्छा पूरी कर सकते हैं। घर में अशांति का माहौल अगर बना हुआ है, घर के सदस्यों के बीच कलह का वातावरण है, तो वो भी समाप्त होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। माता का स्वास्थ्य खराब था तो उसमें भी सुधार आएगा। और अगर आप घर से बाहर हैं और घर वापस आना चाहते हैं तो घर आने का भी योग इस समय बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु मजबूत स्थिति में 12 साल के बाद जब आपके कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो गुरु का चेष्टा बल 10वें भाव पर होगा। तो क्या होगा, आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे देवगुरु बृहस्पति। किसी नई नौकरी को ज्वाइन करने के लिए या फिर नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए गुरु आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। गुरु का 10th हाउस को देखना आपके कैरियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु को मजबूत होना चाहिए। अब गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो 12वां भाव यहाँ पर तो गुरु का अपना ही घर है, अपनी ही राशि है, मीन राशि है। तो जब अपने ही घर को देखेंगे तो 12वें भाव से संबंधित चीज़ें आपको प्रदान करेंगे। अब 12वां भाव विदेश का होता है तो विदेश से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, विदेश संबंधी कार्य आपके पूरे होंगे, विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा। 12वें भाव के स्वामी हैं। अब 12वां भाव खर्चों का होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 12वें भाव में गुरु की दृष्टि का पड़ना आपके खर्चों में वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु विस्तार के कारक होते हैं तो खर्च बढ़ेंगे। लेकिन ये खर्च कहाँ पर होंगे? ये खर्च होंगे अच्छे कार्यों पर, क्योंकि 12वां भाव क्या है? 12वां भाव धर्म अध्यात्म का है, 12वां भाव दान पुण्य और चैरिटी का है, साथ ही साथ 12वां भाव अस्पताल कोर्ट कचहरी का भी है। लेकिन चूंकि गुरु शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह का प्रभाव जब 12वें भाव पर पड़ेगा तो आपका पैसा या तो धर्म अध्यात्म संबंधी धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक यात्राओं पर खर्च होगा, या फिर चौथे भाव की चीज़ों पर, यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदने पर आपका पैसा होगा, घर का रेनोवेशन कराने पर आपका धन खर्च होगा, घर का डेकोरेशन कराने पर आपका धन खर्च होगा, नया घर आप खरीद सकते हैं, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। अब 8वें भाव से संबंध है गुरु का। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव होता है ज्योतिष तंत्र मंत्र का। तो अगर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र या रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं तो यहाँ पर भी आपकी गुरु हेल्प करेंगे। 8वां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, मेटल्स का होता है, मिनरल्स का होता है, गैस का होता है, ऑयल का होता है। तो लिक्विड से रिलेटेड आपका कोई काम है या मशीनरी का कोई काम है या माइंस मिनरल्स से या मेडिसिन से रिलेटेड आपका काम है, रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम है, तो आपका काम गुरु के वक्री होने पर स्पीड अप होगा, सफलता आपको मिलेगी। जो काम आपका रुका हुआ था, जो काम तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा था, उसमें वृद्धि होगी, स्पीड आएगी, क्योंकि गुरु भाग्येश हैं और भाग्य का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 3 दिसंबर को देवगुरु वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे 3रे भाव में, और यहाँ पर 11 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी होंगे और पुनः 2 जून को
चौथे भाव में आएंगे। अब यहाँ पर वक्री अवस्था में 11 जून तक रहेंगे तीसरे भाव में, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव हमारे पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, हमारी स्किल्स का होता है, हमारे कम्युनिकेशन पावर का होता है, और गुरु हैं ज्ञान के कारक। तो यहाँ पर तीसरे भाव की चीज़ों से संबंधित फल हमको प्रदान करेंगे पूरी मजबूती के साथ। तो पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, अपनी स्किल्स को आप अपने कार्य क्षेत्र में यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और आपकी वाणी में ज्ञान होगा, आपके डिसीजंस इस समय सही होंगे। और तीसरा भाव ट्रेवल्स का होता है, तो इस समय आपको अपने कार्य को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के ट्रेवल्स भी करनी होंगी, यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके रिलेशंस सुधार होगा और आपके भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और चूँकि जब यहाँ पर थर्ड हाउस में वक्री होंगे तो एक भाव पीछे यानी धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो 11वें भाव पर गुरु का फोकस होगा, 11वें भाव से संबंधित चीज़ों को प्रदान करेंगे, यानी आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। और सेकंड हाउस का फल प्रदान करेंगे तो धन का संचय भी होगा। तो इस तरह सा यह है कि धन भी आएगा और धन का संचय भी हो। सेकंड हाउस आपका परिवार होता है, 11th हाउस आपका सोशल सर्किल होता है। तो अगर आप अपने समाज के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो कुछ करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको आपके मित्रों का, आपके पड़ोसियों का, आपके भाई बहनों का आपको इस समय सहयोग भी प्राप्त होगा। 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। विवाह के लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन कोई रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा था, गुरु की दृष्टि पड़ेगी। जब 7वें भाव का पूरी मजबूती के साथ फल प्रदान करेंगे तो आपके विवाह का योग बनेगा। और एक अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि गुरु का सीधा संबंध भाग्य भाव से बन रहा है। आप अपने जीवन साथी के सहयोग से कोई नया व्यापार व्यवसाय भी इस समय शुरू कर सकते हैं। कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर भी आपको इस समय मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर, किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाएंगे इस गोचर काल में। इस तरह का योग बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का हल चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसको समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।